अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट हर तरह की चलती है। पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के अंदर बात करें तो छोटे रिक्शे से लेकर बड़े ट्रालर तक हर तरह की ट्रांसपोर्ट इस शहर फैसलाबाद से गुज़रती भी है और इस शहर फैसलाबाद की शाहराहों पर गामजन भी रहती है। अब मौसम सरमा के आगाज़ से पहले स्मोक के ख़तरे के पेश नज़र बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं फ़िटनेस के नाम के ऊपर। ऐसे ही अगर बात करें, जब चिंची रिक्शों की बात हुई, साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक सिस्टम शुरू किया गया, रिक्शों को रजिस्टर किया गया है, तो वहाँ भी यही रजिस्ट्रेशन का मामला और फिटनेस का नाम सामने आया। जब फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, कोई हादसा रोनमा होता है, तो वहाँ भी फिटनेस सबसे पहले सरफ़हरिस्त आती है। आज का प्रोग्राम मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ फ़िटनेस सेंटर में पहुँचे हैं, जिसे विक्स कहते हैं, जो कि हुकूमत पंजाब की तरफ से शहर फैसलाबाद के अंदर ये सेंटर मौजूद नहीं था, लेकिन अब आ चुका है और शहर फैसलाबाद के अंदर अब हर तरह की गाड़ी जो है उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट हो रहा है। फरवरी के अंदर आगाज़ होने वाले अदारे के ऊपर किस हद तक अभी तक चीज़ें पाइपलाइन के अंदर पास आउट हो चुकी हैं, कितना काम हो चुका है, रोज़ की बुनियाद के ऊपर कितनी गाड़ियाँ चेक होती हैं। जैसे ये ट्रालर मौजूद है, ट्रक मौजूद है, इसके अंदर कौन कौन सी सेफ्टी मेजरमेंट हैं जो चेक किए जाते हैं। जैसे इसकी लाइट्स ऑन है, रेस दे के देखी जा रही है। आपको याद होगा जब हम स्मोक का प्रोग्राम करते हैं तो रेस दे के देखते हैं, तो वार्डन और साहब हजरात जो हैं महकमा माहौलियात वाले धुआं चेक करते हैं कि धुआं कितना आ रहा है, उस हिसाब से फिटनेस फिर है उसकी पासिंग देखते हैं और फिर उसे कैंसिल, जुर्माना या जो करना कर सकते हैं। यहाँ पूरा सिस्टम मौजूद है। ये विक्स के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, उस्मान साहब जो कि इंचार्ज हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं और क्यू के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। शाहज़ब यहाँ से दिखा दें दीवार के ऊपर से, ये पीछे क्यू चल रही है, ज़रा दिखा दें ऊपर से, ये सारी क्यू है और ये लोग अपने इंतज़ार के अंदर हैं कि इनकी बारी आएगी और वो यहाँ आके अपनी चेकिंग करवाएंगे, अपनी गाड़ी की फ़िटनेस करवाएंगे। अब जैसे कि ये गाड़ी को फैसलाबादियों का सबसे बड़ा इतराज़ ये था कि चुनियोट और शाहकोट जाकर अपनी पासिंग करवाना पड़ती थी। अमूमन ये इतराज़ है कि वहाँ हम जाते तो हमें बहुत सारे एक तो अखराजात लगते हैं और फिर वहाँ से बहुत सारे इतराज़ा लगा के वापस भेज दिया जाता है। उस्मान साहब मौजूद हैं, सबसे पहले आगाज़ से इनसे आगाज़ करें जो कि इस वक्त विक्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं तो इसलिए अदा भी करूँगा, फैसलाबादियों को एक सहूलत मिली है। कब शुरू हुआ ये अदारा फैसलाबाद में, कितनी पासिंग हो चुकी हैं, कितनी आप लोगों के पास गाड़ियाँ चेकिंग के लिए आई हैं, कितनी पास हो गई और कितनी रह गई? पहले तो इस सवाल की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये जो अदारा है, ये ऑफिस जो फैसलाबाद में ओपन हुआ है 13 फरवरी को ये ओपन हुआ है 2024 को, और डेली वाइज जो कि गाड़ियाँ 65 जो कि आ रही हैं, मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है जितनी गाड़ियाँ जो है वो टेस्ट उनका परफॉर्म हो जाए। तो अभी तक 4293 जो गाड़ियाँ हैं इधर इंस्पेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और बाकी जो मज़ीद है वो साथ साथ जो चल रही हैं। अच्छा, इसमें उस्मान साहब रिजेक्ट भी होती हैं, फेल भी होती हैं गाड़ी? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जो गाड़ी होती है वही इधर पास होती है, और जो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती वो गाड़ी इसमें जो है वो फेल होती है, और उनको वार्निंग के साथ हम दोबारा आने के लिए बोलते हैं और वो जो भी नुक्स होता है उसे क्लियर करवा के दोबारा गाड़ी लेके आते हैं और फिर वो गाड़ी जो कि पास होती है। अगर वो नुक्स को क्लियर नहीं करवाते तो गाड़ी पास नहीं होती। अच्छा, ये मखसूस कितनी अयाम या कितने सालों के लिए पासिंग एलिजिबल होती है? देखें, ये जो गाड़ियाँ हम जो जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको 6 मंथ का जो है वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। आफ्टर 6 मंथ के बाद वो दोबारा स्टेशन पे आती हैं और दोबारा जो है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हीनो खड़ी है ट्रक, तो इसकी मेंटेनेंस के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें इसकी इंस्पेक्ट होती हैं? इसमें सर हमारे टेस्ट होते हैं, 5-7 टेस्ट होते हैं। उसमें अलाइनमेंट टेस्ट होता है, सस्पेंशन टेस्ट होता है, उसके बाद ब्रेक टेस्ट होता है, ज़ाहरी हालत का टेस्ट होता है, धुएँ का टेस्ट होता है, हेडलाइट का टेस्ट होता है और इंजन की आवाज़ का टेस्ट होता है। जो भी गाड़ी ये सारे मराहल से गुजर के स्टैंडर्ड के मुताबिक ओके होती है, वो गाड़ी उसको हम 6 मंथ का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, और ये सारे जो टेस्ट हैं ये कंप्यूटराइज मशीनरी के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। मेरे ख्याल में, मैं अगर थोड़ा सा मज़ाही अंदाज में कहूँ तो आप मकैनिक की सहूलियत सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको अगर आप लोग नहीं करेंगे तो वैसे भी मकैनिक के पास जाके चेक करवाना पड़ता है। यहाँ इनका कंप्यूटराइज चेकअप हो जाएगा तो इनका भी फ़ायदा ही है बहुत बड़ा। जी, हम इधर कंप्यूटराइज जस्ट उसको चेक करते हैं, ठीक है, इनको हम बता देते हैं कि सर ये आपकी गाड़ी में फ़ाल्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज के जैसे कोई लाइट है या इशारा है, वाइपर है, ये चीज़ नहीं चल रही,
तो इसको हम बता देते हैं कि सर इसको रिपेयर करवाएं, और 14 दिन का हम टाइम देते हैं, उसके अंदर दोबारा फ्री का टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, यानी कि जिसे यहाँ से फेल हो जाएगा उसे अगला टेस्ट फ्री जी, दूसरा सेकंड जो टेस्ट है ये हम फ्री में जो है वो कस्टमर को देते हैं कि जो आप अपना जो रिपेयर करवाएं, नुक्स ख़त्म करवाएं, और दोबारा फ्री अपना जो है वो गाड़ी को टेस्ट करवाएं। अच्छा, कौन कौन से व्हीकल जो अभी तक आप एग्जामिन यहाँ कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक? रिक्शे से लेके हम डेवो बस तक हम सारी गाड़ियाँ जो है, जो भी कमर्शियल और पीएसवी व्हीकल्स हैं, वो सभी गाड़ियों का टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। और फीसेस उनकी? फ़ीस जो एचटीवी गाड़ियाँ हैं उनकी 2110 रुपये फ़ीस है जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और जो दूसरी एलटीवी गाड़ियाँ हैं जिसमें रावी है, बुलान है, उसकी 1406 रुपये फ़ीस है। बड़ी मखसूस और बड़ी मुख्तर रखी हुई है। अगर ये गाड़ी अगर हो गई तो हम हमें कोई एक पीछे से आने वाली गाड़ी चेक करवा देंगे कि आप उसके कैसे क्या चेक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम वो पिछले वाली जो गाड़ी है उसको हम इधर लेके आते हैं, वो आपको हम टेस्ट करके बताते हैं। चलें जी, ये यहाँ से फ्री है। अब ये देखें, सीट बेल्ट लगा के वो बैठे हुए हैं हज़रत साहब, और ये गाड़ी यहाँ से लगी आपके अपने ड्राइवर हैं या ये व्हीकल के? अच्छा, पिछले से शुरू करते हैं। आप आ जाए पीछे साथ ही। ये गाड़ी शायद आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं ताकि ये गाड़ी यहाँ से जा में, जैसे हमने बता रहे थे आपको, उस्मान साहब साथ ही मौजूद हैं। ये इनके इंस्पेक्टर वहाँ से अब इनसे ड्राइवर ले लिया। अब उनके लिए बाकायदा साहिबान बनाया गया है, उनके बैठने की जगह है ड्राइवर हजरात की। वो अपनी गाड़ी इनके हवाले करके खुद साइड पर नशिस्त रखेंगे, और ये गाड़ी अब आगे लेके जो है वो उसको आया जाएगा, और उनका अपना जो विक्स का व्हीकल इंस्पेक्टर है वो गाड़ी ड्राइव करके ये रैक के ऊपर जो भी इसे नाम दिया जाता है इसके ऊपर लगाई जाएगी, और फिर इसकी मेंटेनेंस, इसके टेस्ट जो हैं वो शुरू होंगे। हम आगे उस्मान भाई के साथ चले जाते हैं ताकि गाड़ी आगे आ जाए। और ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ज़रा शाहजेब आप वो भी दिखा दें कि जो चीज़ें इसके अंदर बड़ा लेटेस्ट आलात जो हैं वो यहाँ हैं। बल्कि उस्मान साहब से थोड़ा मालूमात इसकी भी ले लेते हैं। यहाँ कौन कौन सी चीज़ें चेक होती हैं? इधर गाड़ी की जो है वो सारी डिटेल हम मेंशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर, बॉडी टाइप कौन सी है, ठीक है, किसके नाम पे गाड़ी है, ये सारी चीज़ें हम इधर इंटर करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो कि वो रिपोर्ट के ऊपर मेंशन हो रही होती हैं। ठीक होगा। अच्छा, कोई ये शर्त है कि कोई कितनी पुरानी मतलब पहले विक्स से पासिंग है, या जो भी आए तो सब आप चेक करते हैं? नहीं, जो भी जो स्टैंडर्ड है, बेशक उसकी पहले पासिंग नहीं हुई या हुई है, वो हम सारी जो है वो इधर चेक करते हैं। क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि जो ट्रैफिक वार्डन हजरात हैं वो तो पुरानी, अगर जिसकी 2-3 साल से उसे जुर्माना भी उतना हैवी किया जाता है, तो आप सिर्फ जो आए उसे सिर्फ पासिंग करनी? नहीं, असल में जो 6 मंथ से कह लें कि लेट होती है, ठीक है, उसको फिर फाइन पर प्लेंटी पड़ती है। वो प्लेंटी के हिसाब से पर डे के हिसाब से जो प्लेंटी होती है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके बता देता है, उस हिसाब से जो है वो गाड़ी की फीस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये अब आया है शहजोर जी जी, और ये इसकी पासिंग पूरी है या जी इसकी पूरी है, ये ड्यू डेट में है जो देखें 27 मई 2024। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर ये लेट होगा तो इसको मतलब फिर पर डे के हिसाब से वो प्लेंटी पड़ेगी। ये एग्जैक्ट अपनी डेट पे जी हाँ, बिल्कुल। चले जी, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा अब, तो इसकी प्रोसेस शुरू करवाएंगे उस्मान भाई। अच्छा, वो यहाँ से अपने सिस्टम को ज़रा कंटिन्यू करें ताकि उतनी देर तक ये डेक के ऊपर नहीं लगेगा जब तक इसकी कंप्यूटराइज जो एक शराइत है वो पूरी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ ड्राइवर हजरात भी मौजूद हैं कुछ जो कि पासिंग में, उनसे भी कोई थोड़ी गुफ्तगू साथ है ताकि उस्मान भाई उतनी देर वो अपनी चीज़ें करवा गाड़ी आगे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी पास करवाने के लिए आया। गाड़ी कहाँ से? मैं सरदार बाईपास से। सरदार बाईपास। कैसा लग रहा है कि पहले चनियोर या शाहकोट जाना पड़ता था? नहीं, ये तो बड़ा बेस्ट हो गया। पक्की बात है, ये क्योंकि देखें इतने पैसे दे के मैं मैकेनिक भी इससे बहुत ज़्यादा चेक बहुत कर बेस्ट हो गया, बहुत बेस्ट हो गया। और ये ताबुन कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, पक्की बहुत बात ज़बरदस्त। है। हाँ, इनके मुंह पे तो नहीं कह रहे? नहीं मुंह पे ये हमारे कौन से इन्होंने को हमने फीस दी है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छी चीज़ें चेक की। हाँ। मतलब ये तो अब आपको तसल्ली है ना कि 6 माह के लिए जो वार्डन वाले जो दूसरे पुलिस वाले रो रो के जुर्माने करते हैं, सिर्फ हमें एक तकलीफ है, जो ये हमारी हैवी व्हीकल है ना, अभी ये लारी अड्डे में आ गई है, बस बाउंड हो गए हैं, रात 11 बजे निकले। हाँ, ये हमारा ये आप मुतालबा करेंगे डीसी साहब से इसकी इजाज़त? ये हमारा जो है ना मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि फिर जो माल जाता है ना बाहर वो लेट हो जाता है। नहीं, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया है, बहुत अच्छा है। डीसी फैसलाबाद साहब ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज़ किया कि जो गाड़ी यहाँ से पासिंग हो जाती है वार्डन हजरात को, बल्कि सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन साहब बहुत ही बेहतरीन और अच्छा काम कर रहे हैं शहर फैसलाबाद के लिए। मैं तारीफ़ के साथ ये जुमला लफ़ करूँगा कि आप एक अपने वार्डन हजरात को तनबीह कर दें कि एक लेटर देख लें कि जिसकी पासिंग विक्स से आज हुई है उसको जाने की इजाज़त दे दें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुल्लाह साहब, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
कैसे देख रहे हैं विक्स का ऑफिस फैसलाबाद में एक दरीना मुतालबा था शहर फैसलाबाद के अंदर लोगों का कि ऑफिस होना चाहिए, आ गया, रिक्शे भी पास हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी पास हो रही हैं, बल्कि मेंटेनेंस उनकी फिटनेस चेक हो रही है। कितना आप समझ रहे हैं इसका आउटपुट आ रहा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप समझ रहे हैं कि हुकूमत पंजाब आवाम को और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट और सहूलियत दे रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। इसमें यह है कि जो फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि चूँकि इनका मेन जो बनना है वो तो सत्याना रोड पे बनना है, लेकिन वो फौरी तौर पे ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जनरल बस स्टैंड में इनको जगह दी गई, इन्होंने अपना सेंटर बना लिया और इससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ीद ये है कि लोगों का भी अवेयरनेस पूरी तरह नहीं है, वो भी लोगों को जैसे जैसे अवेयर होते जाएंगे वो आते जाएंगे और गाड़ियाँ चेक होती रहेंगी, वो फिटनेस सर्टिफिकेट उनको जारी होते रहेंगे। क्योंकि इससे पहले हमारे साथ रिक्शे वाले, वैगन वाले, बसों वाले एसोसिएशन के नुमाइंदगान मौजूद थे। उनका ये गिला था कि शायद रिक्शे नहीं हो रहे, तो जब उन्हें फिगर्स उस्मान साहब ने दिए हैं तो फिर उन्होंने कहा जी मैंने भी उनसे गिला यही किया, अगर आप लोग ना आए तो डेफिनेटली घर जाकर रजिस्टर नहीं, अब आप लोगों को आना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले वो भी कहते रहे कि बहुत सारी अंडर द कवर, अंडर द टेबल चीज़ें चलती थी, पैसे देते थे, फिटनेस आ जाती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, तो अब उन्हें भी अंदाज़ा हो गया फिटनेस तो करवानी पड़ेगी। तो क्या पैगाम ट्रांसपोर्टर्स के लिए होगा आपका कि इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हम अवेयरनेस चला रहे हैं? ये देखें जी, दो पैगाम है मेरी तरफ से। एक तो ये रिक्शे जो है ना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, इनको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन होगी फिर फिटनेस होगी। जी फिर फिटनेस होगी, ये दोनों चीज़ें करवानी चाहिए। ये देखिए चिंची रिक्शे वो रोडों पे किस तरह वो दंदनाते फिर रहे हैं, वो उनका कोई भी नहीं है ना, मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट्स लगाए हुए हैं उन्होंने, कुछ अब उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं ताकि ये रिक्शे के तौर पर रजिस्टर हों। गवर्नमेंट की एक थोड़ी सी फीस है, हमारे बंदे मुख्तलिफ टीम मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही हैं, वो फिटनेस भी करवाएं और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी अपनी करवाएं ताकि बेहतर माहौल, बेहतर एनवायरनमेंट पैदा किया जाए। मेरे ख्याल में इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो खुद एक ट्रांसपोर्ट मालिक को है कि जब हम कभी भी इंटरव्यू करते हैं तो उनका मौक़िफ़ होता है जी ट्रैफिक वार्डन चलान कर देते हैं। जब आपके पास रजिस्ट्रेशन होगी, आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, तो एतराज़ तो एक बड़ा ट्रैफिक वार्डन वाले भी मेरे ख्याल में नजायज़ तो नहीं करना चाहेंगे, उनका ये एतराज़ तो हट जाएगा। जब किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिटनेस नहीं है, चलान तो फिर कहते वाटते पे है, वो तो होना ही होना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो जब तक ये अपने पूरे लवाजमत नहीं करेंगे तो फिर तो चलान होना ही है। तो बेहतर यही है कि ये अपने लवाजमत पूरे करें, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फुलफ़िल करें ताकि ना चलान कम से कम हो और जो ट्रैफिक रूल्स वो भी ओबेड हो सके। अच्छा, एक मौक़िफ़ ड्राइवर हज़रात ने यहाँ हमारे सामने रखा, मैं आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूँ, वो ड्राइवर यहाँ मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि जो आरटी सेक्रेटरी हैं या मतलब आप जैसे यहाँ असिस्टेंट मौजूद हैं, तो एक सीटीओ साहब को वो कह रहे ख़त लिख दें कि जो गाड़ी पासिंग करवा के निकलती है उसे अपने रास्ते पे जा लेने दें, बेशक फिटनेस सर्टिफिकेट देख लें कि जिसकी आज की फ़िटनेस है उसको उसकी मंजिल मकसूद तक जा लें दें, वरना ये अब ये बाउंड हो जाती है, गाड़ी सारा दिन खड़ी रहेगी, जब उसका शाम का वक्त 11 बजेगा फिर बाहर निकल सकती है। ये मेरा ख्याल जेन्युइन इतराज़ है। जी इसमें तो वो होना चाहिए कि ताकि ना ये लोगों को चलो इस लिहाज से फ़ायदा होना चाहिए कि गाड़ी का अगर कोई इस मामले में है तो वो करना चाहिए, वो होना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक जेन्युइन था जो मैंने पहले भी मकसूद अहमद लोन साहब के सामने इस प्रोग्राम के तवस्सुत रखा, दोबारा कहूँगा कि वार्डन हज़रात से एक आप एलामिया करवा दें कि जो गाड़ी यहाँ से निकलती है उसका सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाए कि आया आज का है, तो उस डेट में उसे एग्जम्पशन दे दें कि वो शहर से अपनी मंजिल, क्योंकि ये तो गाड़ी फिट है, अब जो मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा हो सके, वो जहाँ मकसूद जगह पर जाना चाहती है जहाँ के अपना लोड उठा ले, क्योंकि उसका भी माली नुकसान ना हो। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी गाड़ी? जी मेरी कहाँ से आई? निशाताबाद से। अच्छा, कौन सी गाड़ी है? मजदा। तो हो गया पास या अभी लाइन में? नहीं अभी लाइन में लगी अच्छा, बारी तो है। कैसा लग रहा है कि पहले फैसलाबाद में हर फैसलाबाद के गाड़ी मालिक का यही इतराज़ होता था, चुनियोट या शाहकोट जाना पड़ता था और नहीं गाड़ी ये का तेल बहुत भी अच्छा इकदाम हो गया, यहाँ पे ये बन गया और ये विक्स अदारा जो इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। पहले गाड़ी लाहौर होती थी, पासिंग फैसलाबाद से हो जाती थी, गाड़ी चेक ही नहीं करती गाड़ी है ये नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा इकदाम हो गया। गाड़ी आती है उसके हाथ टेस्ट होता है गाड़ी है या नहीं है। बल्कि मेरा ख्याल उस ड्राइवर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालिक बैठा घर, जो गाड़ी चलाने वाला जिंदगी और मौत उसकी है ऊपर। बेशक जी, अगर नुकसान हुआ तो नुकसान उसे होना है। बिल्कुल, हम इस काम से बहुत मुतमिन है जी, हमें बड़ी खुशी है अगर ये काम कर रहे हैं। ये काम करें बिल्कुल जी, मालकान भी पाबंद हैं। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ जी, उस्मान साहब इधर शुरू कर चुके हैं टेस्ट का प्रोसीजर। ये जी इंडिकेटर चेक हो रहे हैं गाड़ी के, ये दोनों ठीक है, फ्रंट वाले, और उसके बाद बैक वाले चेक होंगे, वाइपर चेक होंगे, ठीक है, और ये पिछले जो इंडिकेटर्स हैं पिछले इंडिकेटर से। अच्छा, इन्हें साथ साथ हर चीज़ जो है वो प्रॉपर चेक की जा रही है। शाहजेब आप भी साथ साथ दिखाते हैं लोगों को ताकि
पासिंग के लिए लोगों को अपनी भी, ताकि ये इनिशियली स्टेप तो घर बैठ के भी हर कोई करके आ जी सकता है। बिल्कुल, ये देखें ना, ये ज़ाहरी हालत का जो टेस्ट होता है इसमें यह है कि आप खुद भी कर सकते हैं इनिशली, मतलब घर में चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर, वाइपर, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हर गाड़ी में होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और ये अमूमन हम मोटरवेज़ के ऊपर जा रहे होते हैं ना, मेरे साथ भी एक ऐसा सीन हुआ था कि मुझे नहीं पता था, मेरी गाड़ी, एक दोस्त की गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मोटरवे पुलिस ने रोका, तो बाद में पता चला कि मालूम पड़ा कि मेरी अपनी पीछे बैक लाइट्स गाड़ी की नहीं चल रही। तो उन्होंने कहा या तो फ़ाइन इम्पोज करवाएं या से ठीक करवाएं, तो हमने ठीक वाले मामले में गए, क्योंकि ये फिर भी तो हमें ठीक करवानी पड़नी थी। ये आपने सही कहा कि ये हमें भी एज अ शहरी होने के नाते भी इन चीज़ों का खुद एक छोटी गाड़ी के लिए भी अपनी, मतलब जो हम कार व्हीकल यूज़ करते हैं उसके लिए भी ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब भी मतलब गाड़ी ड्राइव करें, आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से भी जो है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो नहीं चल रही है आप उसको ठीक करवाएं, ठीक करवा के फिर ही आप मोटरवे पे या किसी सफ़र में निकलें। अच्छा, ये अब इसका अगला प्रोसीजर शुरू होगा, तो साथ साथ हम आपको दिखाते जा रहे हैं। मकसद सिर्फ है कि विक्स के ऊपर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी प्रोसीजर जो हैं आपको बारहा साथ साथ दिखाएंगे। अच्छा, हेडलाइट्स अब चेक की जाएंगी, उनकी बीम और उनकी थ्रो, इसे इसकी अब चेक करने जा अभी अंडर कैरेज हो रहा है, ठीक है। इधर से मतलब गाड़ी के जो बॉल जॉइंट हैं, टॉय रॉड है, ठीक है, सिलेंसर है, फटा तो नहीं है, ठीक है, कोई इस तरह की चीज़ें, अपर जॉइंट, लोअर जॉइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें नीचे से टायर वगैरह चेक होंगे, ठीक है, कि उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि आया कि गाड़ी जाए तो जी वो घुमा रहे हैं उसको स्टीयरिंग को, ताकि वो अच्छे से प्ले चेक हो जाए इसकी, ठीक हो गया। और ये अब आए हैं नीचे से निकल के और चीज़ें चेक कर रहे हैं कि आया यहाँ सब कुछ क्लियर है। वहाँ साथ साथ टेस्ट के ऊपर सारी वो मार्किंग है जो कि वो मार्किंग साथ कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं। अच्छा शाहजेब, ये देखिएगा, ये तो हम आगे आ जाते हैं साथ, अब करें जी, करें टेस्ट करें। ये टायर चेक हो रहे हैं जी गाड़ी के, ठीक है, कि गाड़ी के टायर की कितनी डेप्थ है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। यानी कि टायर की गुड्डी जो है वो भी गुड्डी, हाँ जी, गुड्डी हम चेक करते हैं इसमें कि कितनी है, आया कि वो कोई नुकसान तो नहीं करेगी, ठीक है, कोई हादसा तो नहीं इससे पेश आएगा। ये भी अच्छी चीज़ है जी, क्योंकि अमूमन टायर ब्रश के मामला बहुत हो जाते हैं कि हैवी व्हीकल्स हैं, अब इसने लोड लेके जाना है, ये बड़े नुकसान जी। जो लोडर गाड़ी है उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, जो कि टायर है वो बेहतरीन होने चाहिए, बेहतरीन अलग होने चाहिए। बिल्कुल सही है। अब इनकी सारी जो फरमाइश है वो टायरों की हो रही है, 2 टायर हो चुके हैं, अब शाहजेब दूसरी तरफ वो गए हैं और उधर से फरमाइश कर रहे हैं। नाज़रीन को दिखाने का मकसद फिर बारहा मैं बता दूं कि एक अदारा जो शहर फैसलाबाद वालों के लिए भी आज पहुंचा है, उसकी मुकम्मल चेकिंग, कैसे प्रोसीजर को लेकर चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चेकिंग की जा रही है और कैसे उनको मेंटेनेंस करके ओके किया जा रहा है। नौजवान पहले नीचे गया, उन्होंने स्टीयरिंग घुमाया, सारे नट बोल्ट और वगैरह उसके बुशेज़, सिलेंसर वो चेक किया, फिर उसके टायर की गुड्डी की नपाई ली है कि मैक्सिमम जो उसकी मोटाई है वो मौजूद है, उसको देखकर अब आगे जो है वो चला जा रहा है और वहाँ से प्रोसीजर को पास आउट करवाया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको बाकायदा हर चीज़ दर्ज की जा रही है। शायद वहाँ से कंप्यूटर पे दिखाते हैं, हर चीज़ को दर्ज किया जा रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी, फिर जदीद मशीनरी मौजूद है जिसके ज़रिए इनकी लाइट्स की बीम और अब हेडलाइट टेस्ट होगा अभी। चलें जी, ये शायद अब इधर आ जाए, इसके ऊपर से हेडलाइट टेस्ट जो है ये करो चेक करो। ये जी गाड़ी का नंबर आ रहा है, ठीक है, इधर एंट्री आ रही है, कंप्यूटराइज टोटली हमारा जो मशीनरी सारी कंप्यूटराइज है, कंप्यूटराइज तरीके के साथ जो है वो हम पासिंग जो है इसको इशू की जाती है, ठीक है। ये इसकी जो लाइट्स हैं वो चेक हो रही हैं, ये दोनों इसके बीम चेक होंगे, हाई बीम और लो बीम, ठीक है। बड़ी कीन और बड़ी इन डेप्थ टेस्टिंग है ये जी बिल्कुल। और हुकूमत पंजाब की तरफ से ये बड़ा एक इनिशिएटिव जो है फैसलाबाद के लिए लिया गया है कि और फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर एक चिन्योट है और भी मौजूद है, झंग टोबा चिन्योट के अलावा कहीं और? जी हमारे 39 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये विक्स जो ऑफिस है बन चुके हैं, ठीक है। और मोटर व्हीकल एग्जामिनर 1965 और मोटर व्हीकल रूल्स 1969 के तहत जो है वो 6 मंथ की पासिंग जो है वो इशू की जाती है उस गाड़ी को, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरा उतरती है, ठीक है। और एक गाड़ी में 15 से 20 मिनट के अंदर हो हाँ, एक गाड़ी को 15 से 20 मिनट जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि हमारे 5-7 टेस्ट होते हैं, उनको करने में जो हमारे 15 से 20 मिनट जो कि दरकार होते हैं हर गाड़ी को। तो इसके अंदर ये भी होता है कि अमूमन किसी गाड़ियों के ऊपर एक्स्ट्रा पीछे उन्होंने एक्सटेंशंस की होती हैं, ये भी चेक होती हैं चीज़ें अंदर? जी बिल्कुल, एज़ पर लॉ जो चीज़ें हैं हम SOPs के मुताबिक जी वही मतलब इधर जो है वो चेक होगी चीज़ें,
तो इसके अलावा जो है वो बाकी मतलब जो सी भी ऐसी किसी ने कोई चीज़ अल्ट्रेशन है, वगैरह की है वो अलाउड नहीं है। हाँ वो असल में जो एज़ पर बुक के ऊपर या हाँ जी। एज़ पर लॉ के requirements ऊपर अंदर आती वो गाड़ी जो स्टैंडर्ड के मुताबिक ओके हैं वही जो है वो इधर ओके होंगी। वही ओके होंगी। बिल्कुल ये अभी महल अभी इनका रह गया है धुएं का टेस्ट होने वाला, हमारा स्मोक टेस्ट जो वो भी रह गया, बाकी सारे टेस्ट जो कि परफॉर्म हो चुके हैं। वो इसके अंदर ये पास है। अभी देखें चलिए वो निकलनी है, रिपोर्ट, अभी हाँ last test बिल्कुल में वो आपको सारे देखते जैसे होगा, हैं। शाहजेब कंप्यूटराइज सिस्टमैटिकली जो इधर है से वो दिखाइए, जो कि बिल्कुल generate सही होगी। है। अब इसकी जो लास्ट टेस्ट है, टेस्ट हो रहा है जी, लास्ट टेस्ट जी। लास्ट टेस्ट है, इसे रेस दीजिएगा। अमूमन हम ये प्रोसीजर जब देखते हैं तो शायद आप दूसरी तरफ सामने चले जाएं बिल्कुल, ताकि एमिशन टेस्ट के अंदर हम प्रॉपर प्रोसीजर देख सकें। और इसके ऊपर कंप्यूटराइज जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली ये वायर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर को इसका सिग्नल दे देगा कि ये आया कितना एमिशन के लिए ख़तरनाक है या आया कि ये पास हो सकता है। आपको याद होगा जब स्मोक के अंदर में टेस्ट जब नाके लगाए होते हैं तो वार्डन हजरात रेस दे के दिखा रहे होते हैं कि किसके अंदर क्या चीज़ है। अब ये देखें ये टेस्ट हो गया है, अब इसकी रिपोर्ट जनरेट होगी दूसरी तरफ से और हम वो देखते हैं कि उसके अंदर जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसके अंदर कितने मार्क्स हैं, कितना इनको पासिंग दी जा रही है और क्या रिपोर्ट जो है जनरेट होगी इनके लिए। ये इधर आ देना शाहजेब ज़रा, वो सामने आ गया दी इंस्पेक्शन रिजल्ट इज़ पास, ये ऑटोमेटिकली जी जनरेटेड, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है और ये मतलब फाइनल जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ गया है। यानी कि अब ये बहाम ख़त्म हो गया कि कोई लेन देन कोई रिश्वत कुछ नहीं है, नहीं, ये टोटल कंप्यूटर ने करना है जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके ऊपर, ठीक है, कोई इस तरह की कोई बात नहीं है करप्शन वाली रिश्वत वाली, क्योंकि सारा जो सिस्टमेटिकली सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटराइज मशीनरी के ऊपर हर चीज़ जो कि वो चेक होती है, जैसा कि आपके सामने आपने देख लिया है, ठीक है, आप भी मतलब काफ़ी देर से आए हैं, आप भी देख रहे होंगे सारी चीज़ें, तो ये चीज़ है। बिल्कुल सही है। अगर कोई और कोई रिक्शा वगैरह है पाइपलाइन में जो हम ताकि वो भी ज़रा एक नहीं रिक्शा फिलहाल कोई नहीं है और बाकी जो गाड़ियाँ बड़ी हैं वो खड़ी हैं, ठीक चले है, हम या एक छोटी कोई खड़ी बड़ी गाड़ी आती है उधर हमारे साथ यहाँ एसोसिएशन के नुमाइंदगान मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लें। ये गाड़ी अब पास हुई है और बड़े बेहतरीन अंदाज में इसकी जितनी भी चीज़ें वो चेक की गई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। कहाँ से? गुलाम अहमदाबाद से। गुलाम अहमदाबाद। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं जी शाहजोर रंडाई। शाहजूर। कहाँ पीछे ये आपका? पीछे नहीं अच्छा वो पीछे पीछे खड़ा लाइन है। में लगी हुई है तो सारा। पहली बार आए हैं यहाँ पास? यहाँ पहली बार पहली आया बार। हूँ। मैं पहले कहाँ से तकरीबन करवाते हैं? 28 साल हो गए ड्राइविंग कर रहे, पहली दफ़ा ये काम हुआ। 28 साल आप बात पहली बार फैसलाबाद, यानी कि आप पासिंग इस तरह कराने इस तरह आए। अच्छा पहले कैसे करवाते हैं? वैसे वो डीलर होते थे, 100-200 दिया वो उन्होंने करा के लेके दे दिया। अब ये पहली बार ये अच्छा मेरे इकदाम नोट है। वहाँ मेरा मूड बने तो कम हो गया कम हो गया ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ ਇੱਕ- ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ- ਆਓ 100 ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਖਰਾਬ ਆ ਚੰਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਲੋ। ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ 500 ਦਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਤੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ Basically ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਤੰਗ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਮੋਟਰਵੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ 7 ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ 8। हालांकि ਹੁਣ आज ਜਦੋਂ विक्स ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो जरा उस्मान भाई जरा दिखाएंगे। ये देखें जी, ये अब देखें क्या खूबसूरत एक, मुझे तो लग रहा है डिग्री मिल गई है। ये डिग्री दिमा एक कागज़ है जो कि विक्स की तरफ से दिया जाता है, इसके ऊपर नंबर भी दर्ज है, तमाम पॉइंट्स दर्ज हैं। अब ये 6 माह तक कोई अदारा आपको बिलाशुबा मतलब कोई नजायज़ तंग नहीं आपको कर सकता। और ये सेफ गार्ड लगा हुआ है ना, हाँ जी, किसी वक्त ये भी तंग करते हैं कि ये क्यों लगाया हुआ है,
अच्छा मतलब आप वो कह रहे हैं हर चीज़ तो उतरवा ये मसलन लेकिन ये ये- कैप नहीं पहनी, आपने जूता नहीं सही पहना, कोई ना कोई ऑप्शन लगा देते, आप ओवर स्पीड जा रहे हो, कहते ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ही लेना बहाना तो काट ही लेना। लेकिन ये सर्टिफिकेट एक अच्छी ये चीज़ है। अच्छी चीज़ है। 6 माह के लिए आपको ये दे देते अगर ये मेरे अच्छी पास सब है कुछ ये। लीगल है हाँ। फिर मुझे रोक नहीं सकते। फिर भी जो कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा चले देते। हम आप तो- ओवर स्पीड चला रहे हैं, आपने गलत पार्किंग की है, गलत इशारा लगाया, ये काम अच्छा है वैसे। ये काम अच्छा चले है। मैं आज प्रोग्राम इस पे कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको मौका ये फिर मरीम नवाज को खास बात ये है कि इस पेट्रोलिंग पुलिस वालों को से चाहिए कि ये आपको मैसेज ऐसे का ऐसे चलेगा ऐसे चले जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे चलेगा। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। 500 रुपये लेंदे हो छੱਡ ਦਿੰਦੇ नहीं तुम भी ड्राइविंग करते हो? नहीं जी अच्छा तुम नहीं ड्राइविंग करते। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मियाँ जाज साहब मौजूद है हमारे साथ। मैं इसलिए मियाँ जाज साहब को बुलाया, मियाँ जाज साहब बड़े लामे दिंदे सी कि विक्स का अदारा फैसलाबाद में मौजूद नहीं है। मियाँ साहब इधर आ जाए ताकि गाड़ी ये गुजर जाए। शाह साहब आप भी बैक पे चले जाएँ, ये अगर पास हो गई है तो इसे गुजरने की इजाज़त दें ताकि आने वाले लोग इंतज़ार में ना रहें और ये ना करें कि हमारी वजह से वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। मियाँ साहब शुक्रिया। फैसलाबाद में मुझे भी अच्छा लगा, मैंने उस्मान साहब से रब्ता किया और ये हमें प्रोग्राम आज करवा रहे हैं। मकसद यही था कि चीज़ों को चेक करने के हवाले से दिखा दें, लोगों के लिए आसानी पैदा कर दें। अब बेशतर हम जब माहौलियात वालों के साथ भी नाका लगाते हैं, वार्डन्स के साथ भी लगाते हैं, तो आप लोग हमें गिला कर रहे होते हैं जी ये देखें विक्स का अदारा नहीं है और फैसलाबाद में आया है। सबसे पहले कैसे देखते हैं कि एक इनिशिएटिव है जो साबिक वज़ीर निगरान वज़ीर ने लिया था, उसके अमली जामा जो हमें नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है कि गाड़ियों को चेक होना चाहिए ताकि उनकी फ़िटनेस ठीक हो, ताकि ये जो रोज़ रोड एक्सीडेंट का बाइस बनती हैं इन चीज़ों पे हम काबू पा सकें। आज प्रोग्राम सिर्फ इन पे कर रहे हैं कि ये एक कंपनी है जो हुकूमत पंजाब ने हमें तोहफे के तौर पे दी है, जो काम कर रही है, इन तक हमारा इतराज़ कोई नहीं है। देखिए हम अप्रिशिएट करते हैं हाँ, कि मैं इस पे ये एक कर रहा अच्छा काम है, गाड़ियों को चेक हो रही हैं, उनको बाकायदा ये तो सर्टिफिकेट बैठे दे वो दिए कह जा रहे रहे जो हैं। आएगा हम तो छाँव दिए बैठे आए गाड़ी खड़ी कर दें, चेक करके आपको बता लेकिन मैं दें। ये समझता हूँ कि ये काफ़ी आप नहीं है। हुकूमत के लिए पैगाम दें, जैसे एक यहाँ दोस्त मौजूद थे उन्होंने मैं ये वज़ीर आला के समझता लिए मैसेज हूँ, दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। ये तो यहाँ दुकान खोल के बैठे हैं। इन्हांसमेंट होनी अब चाहिए। ज़ाहिर है कि अदारे जो है वो काम करें, नीचे जाएं, लोगों को लेके आएंगे जी करें, रोडों के ऊपर करें। इस तरह तो लोग नहीं आएंगे। ये फिर आप ये कहेंगे सीटीओ फैसलाबाद साहब को कि वो जिस रिक्शे को रोकते हैं उन्हें पाबंद करें कि वो एक बार लारी अड्डे का चक्कर जरूर लगा के देखें। देखें, यहाँ बाहर भी सैकड़ों होंगे, तो जब बारी बारी आएंगे पास हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सीटीओ साहब का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी करें इस पे। आरटीए सेक्रेटरी साहब भी अपने एसी दफ्तर से निकलें अभी और तो इसके नए आए ऊपर इसके ऊपर फिर वो बदलें। अमल करें। ठीक है ना जी, जब तक हम सारे लोग काम नहीं करेंगे ये सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। चले मैं अब आप मौजूद है तो उस्मान साहब एक कुछ चीज़ें रिक्शे के लिए कोई बेसिक जो नेसेसिटीज़ है ज़रूरियात है वो कौन कौन सी हैं? देखिए रिक्शे के लिए सेम प्रोसेस वही है जैसे कि बाकी जो गाड़ियाँ उनका होता है, उसमें जस्ट अलाइनमेंट नहीं चेक होती, बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम है कि इंडिकेटर्स है और ब्रेक लाइट्स है, ठीक है, हॉर्न है, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये चेक होती हैं। उसके बाद जो मिशन टेस्ट है और इंजन की आवाज़ का टेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो चेक होती अच्छा हैं। कोई बॉडी का जोड़ जूड़ तो नहीं है कि इसका होता है? इनका बड़ा था कि कुछ रिक्शे खुद से बनाए गए हैं, कुछ गियर वाले हैं, कौन सा रिक्शा जो कि एलिजिबल है टेस्ट के लिए? जो हमें पीटीए की तरफ से जिनका लाइसेंस हमें इशू किया जाता है, हम वही रिक्शा जो कि इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि ऑटो रिक्शे में देख लें तो तेज़ रफ्तार है, न्यू एशिया है, यूनाइटेड है और काफ़ी सारे ऐसे रिक्शे हैं जिनकी पीटीए की तरफ से लाइसेंस यूनाइटेड अप्रूव्ड तो है। इस वक्त भरमार है सड़क पे, तो इसका मतलब है मैं उनसे जब भी सवाल पूछता हूँ तो उनका ये डर होता है और जी सानू तो सर चेक ही नहीं करते, इसका मतलब वो खुद आ नहीं रहे। मेरा भी सवाल ये था आप गए उनमें से बेशतर मियां साहब अगर जवाब ये था नहीं मैं नहीं गया, तो फिर इसका मतलब है कि वो अपनी कोई झिझक है या उनको ये मालूम नहीं है कि ये अदारा खुल चुका है। देखें सर, हम तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके SOPs के अंदर रहते हुए हम कस्टमर को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने देखे मकबूल सी फ़ीस है 1406 रुपये रिक्शे की और सेकंड टेस्ट भी उनका जो कि फ्री है, ठीक है। और इधर आप अच्छी चीज़ है। काफ़ी देर से आए हैं, आप देख ही चुके हैं सारा इंतजाम और कैसे सारा प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। और वेटिंग एरिया में मतलब ठंडे पानी का भी इंतज़ाम है, पंखे का भी है, सारी फैसिलिटेट हम करते हैं कस्टमर को, ठीक है। और देखें अगर वो आएंगे तभी हम उसको चेक करेंगे ना, ये एक डर है सिर्फ, ये कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सभी को इनवाइट करते हैं कि जी मेरे वो ख्याल में आए कंपनी के इधर। पास जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को कि थोड़ा बूस्टअप कर दें।
या लोग और दे दें ताकि रिक्शा वालों की तादाद बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल इन्हांसमेंट तो देखिए, लेबर के अंदर हो सकती है। अभी तक तो कभी ऐसा मतलब देखने को नहीं मिला सिनेरियो, ठीक है। अगर जब होगा तो तब ये कि हायर मैनेजमेंट से फिर बात कर लेंगे क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो अभी तक तो ये है कि 4-5 अभी भी लाइन में रिक्शा कोई भी नहीं खड़ा, ठीक है। वो 4 से 5 रिक्शे डेली बेसिस पे आते हैं और बाकी सब देख ही चुके हैं आप। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, हमें बड़ी बेहतरीन अंदाज में मियाँ साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। हमारे साथ मियाँ शहबाज साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये लाड़ी अड्डे को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इनसे ज़रा गुफ्तगू कर लूँ। मियाँ साहब शुक्रिया आपका, बड़ी तादाद में 72 सिटी गाड़ियाँ हैं आपकी ये लाड़ी अड्डे के ऊपर। अमूमन हादसा तो बहुत कुछ होता रहता है, तो आप लोगों का भी इतराज़ था, मियाँ साहब का भी इतराज़ था कि गाड़ियों को पासिंग नहीं होती। ये अदारा खुला, पासिंग शुरू हुई, अब लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, बारी बारी गाड़ी आके पासिंग करवा रही हैं। क्या कहेंगे कि इस इनिशिएटिव के ऊपर और कोई अपना आउटपुट या वज़ीर आला के लिए कोई पैगाम? असल में आपको पता है, आपने लातादाद प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट वर्कर के लिए, ट्रांसपोर्टरों के लिए, इस फिगर्स के लिए आपने किए हुए। हमारा अरसा दराज से मुतालबा यही था कि ये हर जनरल बस स्टैंड पंजाब में आए। हमें तकलीफ़ है खुसूसन फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड के लिए, इसलिए था कि शाहकोट और चनियोट जाना पड़ता था। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि गवर्नमेंट पंजाब ने ये जनरल बस स्टैंड के लिए आर्जी दिया हुआ है। हम कहते हैं कि आर्जी का लफ्ज़ बीच से ख़त्म करें। यहाँ चूँकि हर बस स्टैंड के बसें भी होती हैं, रिक्शे भी होते हैं, और भी कई ट्रांसपोर्ट है, वैगन होती है, लातादाद होती है, तो यहाँ सहूलत मौजूद रहनी चाहिए बजाय कि कहीं और जाए। तीसरी बात यह है कि जो हमारी कैटेगरी होती है, बसों की भी कैटेगरी है, इसी तरह रिक्शे की कैटेगरी है, अपनी अपनी अलग है। तो जो हमारा मुतालबा था मोटरसाइकिल चंगची रिक्शे के लिए, वो भी साबका गवर्नमेंट निगरान ने मंजूर किया और वो रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब भी आए हैं वो सेक्रेटरी साहब, वो कर रहे हैं, तो पासिंग भी हो रही है, तमाम की हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये पहले से बेहतरीन होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, और तमाम रिक्शे, तमाम ट्रांसपोर्ट। और मेरा जो मुतालबा है कि रात के वक्त ट्रकों को भी बेशक अगर शिफ्ट हो, पैसे ही दे रहे हैं ना सारे लोग, पैसा देना चाहते हैं, क्यों फिर अब फिटनेस ना हो। तो रात को भी अगर हो तो ये भाई एक ही तो नहीं, दूसरा भी रख लें, तीसरा भी रख लें। तो शिफ्ट के लिए ये 2-3 शिफ्टें होनी चाहिए, मेरा मुताबिक। इन्होंने अपना मशवरा दे दिया। यहाँ बड़ी तादाद में वर्कर्स भी मौजूद हैं और हाई साहब मौजूद हैं। मैं हाई साहब से मौक़िफ़ ले लूँ। उस्मान भाई ने बहुत ही डिटेल में हमें चीज़ें रख दी। अस्सलाम वालेकुम हाई साहब। वालेकुम सलाम। आप भी ट्रांसपोर्टर हैं? मैं फैसलाबाद का ड्राइवर यूनियन का अच्छा, आप सदर हैं। हाई साहब, ये पहली बार फैसलाबाद में, अच्छा एक रिक्शा भी आया जी पीछे, ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। हाँ जी। जो फिटनेस सर्टिफिकेट है विक्स के, आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद वालों के लिए बड़ी देर से हम भी आवाज़ उठा रहे थे कि एक सेंटर तो देना, यहाँ से या चनियोट जाना पड़ता है या शाहकोट। लेके ही हम आए पहली दफ़ा इसको इधर 15 मरले इनको जगह भी ये दिलवाई हमने लाहौर जाकर। इनकी भी कोशिश है, इनकी भी कोशिश है, ये मियाँ साहब खड़े हैं हम, मगर हम उधर से ये कोशिश, इनकी हमारे साथ हमदर्दियाँ थी, हम इनको लेके इधर आए, काम शुरू करवाया। और माशाल्लाह हम तो कहते हैं कि फिटनेस तो होनी चाहिए, मगर एक मसला ये आ रहा है कि कंपनी की जब 0 मीटर गाड़ी आती है ना, वो अभी भी आप चेक कर सकते हैं, वो फेल हो जाती है 0 मीटर। उसकी कबाहत है एक, वो कबाहत है। वो सेक्रेटरी साहब ट्रांसपोर्ट जो है, उनको हमने बताया कि ये 4 दफ़ा गाड़ी फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा जी बुला लो कंपनी वालों को। अब पता नहीं कंपनी वालों को क्या कहा इन्होंने, ये हमें नहीं मालूम। तो उसकी शायद हम पूछें उस्मान भाई, उसका कोई क्लियरेंस आप दे देंगे? 0 मीटर का आखिर क्या मसला, या तो रजिस्ट्रेशन का या क्या है, लाइसेंस का? देखिए, बाज़ दफ़ा ये होता है कि 0 मीटर गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चली होती हैं, ठीक है। हमने तो अपने इधर सिस्टम पे चेक करनी है गाड़ी, ठीक है। वो बेशक अप्लाइड फार है और बेशक वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाली है। तो जो भी गाड़ी को मतलब फिट होगी वही इधर पास होगी, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया है। जो स्टैंडर्ड के मुताबिक गाड़ी नहीं होगी, वो ज़ाहिर सी बात है, वो उसको हम वार्निंग के साथ भेज देते हैं और दोबारा उसको आने का बोलते हैं। सेकंड टेस्ट फ्री में 0 मीटर का कोई टेक्निकल क्या इशू आ रहा है ताकि लोग पहले ही मेंटली तैयार होकर आ जाएं, या उसको थोड़ा चला के ले आएँ या रजिस्ट्रेशन करके ले आएँ? कई लोग होते हैं ना, अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ होती, रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो उनके लिए मैं पासिंग के लिए आपको कोई नंबर नहीं मिल रहा होता। क्या ऐसा
कदगन है जो दूर की जा सके? जो बिल्कुल अप्लाइड फॉर 0 मीटर गाड़ियाँ हैं वो तो मोस्टली पास हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं उसमें ये होता है कि उसमें गाड़ी का जो प्रॉपर तरीके से उसकी ट्यूनिंग करवाएं, इंजन ऑयल चेंज करवाएं, ठीक है, उसका जो प्रॉपर काम करवा के उसको लेके आएँ, तो उम्मीद है काफ़ी हद तक जो कि गाड़ी पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चलिए जी, इन्होंने भी एक जवाब दे दिया। मैं इसमें आपकी थोड़ी सी दुरुस्तगी कर रहा हूँ, भाई साहब शायद मेरी बात को समझें, क्योंकि इनको एक कानून बना के गवर्नमेंट ने दे दिया है, ये उसके पाबंद हैं। आप ये मुतालबा दे रहे हैं वो दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट को करें, नहीं इनको ठीक किया जाए, टेक्निकल बुनियादों पर फेल देना बंद करें। ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। हम जो कह रहे हैं जमा का लफ्ज जमा का कर, हम इनके बुरा नहीं कह रहे, हम कहते हैं जो कानून के मुताबिक है वो करें। हम नहीं ये कहते, हम कहते हैं कि रिलीफ भी ना दें, पासिंग भी रिलीफ ना दें, लेकिन जो है अगर इसका है तो इसका भी करें, दूसरे का है दूसरे का भी करें। किसी की शिकायत अभी कम है, मैं सीधी बात है, किसी की शिकायत नहीं है, कम आती है, लेकिन ये जो तकलीफ है ये दूर करें। चले, ये आपकी सही है। हाई साहब से बात होगी। अब रिक्शा भी आया है, वो मैं प्रोग्राम क्योंकि यहाँ वक्त कम हो रहा, मेरा कम है, बड़ी तादाद में वर्कर्स मौजूद है, मेरा मकसद सिर्फ एक था, इनका जो काम है वो हाईलाइट किया जाए। जो कम देखें, मेरी बात सुने, मैं सड़क पर चलता हूँ तो मैं भी कई बार सीधा चलता सिमत बदलता हूँ, मुझे वो सिमत अपनी ठीक करनी होगी या उसके अंदर कोई दुरुस्तगी लानी होगी, क्योंकि सीखने का प्रोसेस जारी रहता है। एक अदारा बना है, मैं अप्रिशिएट करने आया था कि इसके ऊपर जो चीज़ें बेहतर होने वाली हैं वो ड्राइवर से और वर्कर से पूछें। वो मियाँ एजाज साहब ने भी रख दी हैं, मियाँ शहबाज साहब ने रख दी हैं, हाई साहब ने सामने रखी हैं, उस्मान साहब ने उसके ऊपर बताया, अपना आउटपुट दिया, हम क्या कर सकते हैं और अदारे के इख्तियारात क्या हैं, वो कंप्यूटर के हद तक महदूद हैं। जो गाड़ी आई उन्हें कंप्यूटराइज चेक करनी है, अपना आउटपुट दे देना है। अगर बिल्कुल ये यूनियंस वाले हैं, ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास जाएं, मेरा भी मुतालबा है कि जो इतराज़ात इन लोगों के हैं उनको कवर किया जाए, ताकि ये विक्स का अदारा मौजूद है, इनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों, वर्कर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए। लेकिन फ़िटनेस मस्ट सख्त होनी चाहिए। क्यों? मालिक घर बैठा है, गाड़ी के ऊपर बैठा है ड्राइवर और वर्कर। अगर कोई हादसा खुदा ना खास्ता होगा, नुकसान इनको होना है, उसका माली होगा, इनका जानी चले जाएगा नुकसान। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस के ऊपर हमेशा मेरा प्रोग्राम होता है कि इसको प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।